ओम नमो नारायण। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं आनंदित होंगे। माँ भगवती की और भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सभी दुखों का मूल कारण है मोह। सभी का मूल कारण है मोह। जहाँ मोह है वहाँ दुख है, यानी कि मोह के कारण ही हमें दुख होता है, चाहे वो स्थान विशेष के लिए हो, व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे वस्तु विशेष के लिए हो। तो फिर इससे हम दूर कैसे रहें? मोह से कैसे दूर रहें या मोह कैसे नष्ट हो हमारे मन से? तो उसके लिए श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं। कहते हैं, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, मोहे गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। कहते हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के, बिना सत्संग किए हरि कथा प्राप्त नहीं होती, और बिना हरि कथा के मोह नहीं जाता, और मोह जाए बिना भगवान श्री राम जी के चरणों में, भगवान जी के चरणों में हमें दृढ़ अनुरक्ति भक्ति नहीं होती। अर्थात सत्संग मूल है। सत्संग से क्या प्राप्त होगा? कैसे मोह भाग जाएगा? इसके लिए तो मैं कहूँगी कि पहले आप संतों के पास जाइए, संतों के सानिध्य में बैठिए, सेवा करिए और उनसे सत्संग श्रवण करिए। पहले आप लोग जानते ही हैं कि घर घर में, गांव गांव में सत्संग होते थे, संत जाते थे, सत्संग करते थे। आज ये परंपरा लगभग ख़त्म ही हो गई है। इसीलिए यही कारण है कि हम बहुत भटक गए हैं। हमें सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम संतों से, सत्संग से दूर हो गए। लेकिन अगर हम सत्संग ग्रहण करते हैं तो क्या होगा? उसकी कृपा से, संतों की कृपा से देखिए सत्संग मिलेगा, सत्संग की कृपा से हमें हरि कथा मिलेगी। अब कथा से बात आ गई कि किस प्रकार की कथा? कथा वही जो श्री राम जी जन्म लेते हैं, रावण का वध करते हैं, या कृष्ण जन्म लेते हैं, लीलाएं करते हैं और कंस का वध करते हैं, महाभारत युद्ध करते हैं। क्या इन्हीं सब से हमारा मोह चला जाएगा? क्या यही श्रवण करने से चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। कथा तो वही है, लेकिन उसके सार को बताने वाला चाहिए, जो सत्संग के माध्यम से हमें ये बता दे। ऐसा कोई संत मिल जाए जो हमें ऐसा सत्संग दे दे कि हमारा जो मन है वो भगवान के चरणों में लग जाए। और कहते हैं ना कि ये मन है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए, कहीं ना कहीं ये लगा ही रहेगा। ये ऐसा भूत है, मन से बड़ा भूत कोई नहीं है। ये आपको बहुत परेशान करता है, हम सबको बहुत तंग करता है। क्यों? जब तक इसको सही स्थान, सही जगह नहीं मिल जाएगा तब तक ये भटकता रहेगा। और मन के लिए सबसे उत्तम जगह क्या है? भगवान जी के श्री चरण। वहीं पे ये जाके शांत हो जाएगा। और ये कब मिलेंगे? जब हम मोह से दूर हो जाएंगे। मोह से होए बिना, दूर हुए बिना हमें भगवान जी के श्री चरण तो अच्छे लगेंगे ही नहीं। हम वहाँ बैठ ही नहीं पाएंगे, उनका भजन ही नहीं कर पाएंगे। ये मन भटकाता रहेगा। फिर सत्संग से ऐसा क्या होगा कि मन शांत हो जाएगा? दरअसल मन क्या है कि ये भ्रम में है कि ये भी मेरा है, ये व्यक्ति मेरा है, ये स्थान मेरा है, ये वस्तु मेरा है। इन्हीं में ये मन फंसा हुआ है, इन विषयों में फंसा हुआ है। लेकिन जब मन को ये आभास हो जाएगा, आपको ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा, आपको ये अनुभूति हो जाएगी कि संसार की सभी वस्तुएं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे स्थान हो, सब कुछ जाने वाला है। यानी कि सब कुछ अस्थिर है, कुछ भी स्थिर नहीं है, शाश्वत नहीं है। तो फिर आपका विवेक जागृत होगा। विवेक से मन के अंदर जो मोह है वो दूर होगा कि जब ये सब शाश्वत नहीं है तो इसके पीछे जाना ही क्यों है? आज नहीं तो कल ये जब हमसे चला ही जाएगा तो इसके पीछे हमें इसे प्राप्त करने के लिए हमें भागना ही क्यों है? ये तो समय अनुसार आके चला जाएगा, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें भागना क्यों है? जबकि वो शाश्वत नहीं है। तो क्या है? हम शाश्वत के पीछे जाएंगे, हम शाश्वत के चरणों में जाएंगे। क्यों? शाश्वत केवल एक है, वो परमात्मा। सत्संग से आपको ज्ञान की अनुभूति होगी, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपका विवेक जागृत होगा, उस परम तत्व, उस परम आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन ये सब भी कब घटित होगा? सत्संग भी कब मिलेगा? जब हमारे अंदर इच्छा प्राप्त होगी, इच्छा जागृत होगी। क्या इच्छा?
कि संत के पास गए हैं तो इसलिए नहीं कि हमारा व्यापार चल जाए या आशीर्वाद मिले, हमारा काम बन जाए, इसलिए कि हम संत के चरणों में जाएं तो हमें सत्संग प्राप्त हो, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। और जब हम ऐसा मन में निश्चय करके जाएंगे तो हमें सच्चे और अच्छे संत भी मिलेंगे, और उन संतों के द्वारा जो हमें सत्संग प्राप्त होगा वो हमारे जीवन को परम पवित्र परम पावन बनाने वाला होगा और हमें आत्मबोध कराने वाला होगा, जिससे स्वतः ही हमें भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाएगा, हमें उनसे प्रीत हो जाएगी। और भगवान के चरणों से प्रीत होने का क्या है मतलब कि अपने आप स्वतः ही बिना प्रयास के आपका मन मोह से दूर हो जाएगा, या आपके मन के अंदर जो किसी भी प्रकार का मोह है, क्लेश है, वो सब स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। तो सबसे मूल में क्या आ गया कि सभी दुखों का कारण है मूल, और मूल कैसे जाएगा? सत्संग से, चिंतन से, स्वाध्याय से, अध्ययन से। अब स्वाध्याय अध्ययन का क्या मतलब है कि केवल किताबी ज्ञान नहीं, ये किताबों का या सद्ग्रंथों का अध्ययन पठन पाठन ही नहीं, स्वयं का भी चिंतन करना, आत्मचिंतन करना ही क्या है? स्वाध्याय है। स्वयं का अध्ययन करना कि आप क्या विचार कर रहे हैं, क्या यह विचार करना आपका सही है, क्या ये विचार से आपकी उन्नति हो रही है या अधोगति हो रही है, ये सब विचार करना भी स्वाध्याय है। इसीलिए ये सब कब पता लगेगा? जब हम संतों के श्री चरणों में जाएंगे, उनसे ये प्रश्न करेंगे कि महाराज जी आप हमें ऐसा सत्संग सुनाइए जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, हमारे मन में ठाकुर जी का प्रवेश हो जाए। ऐसी हम प्रार्थना करेंगे जब हमारे मन में ये लगन लग जाएगी। ओम नमो नारायण।